भाई की नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मकर राशि के जनवरी महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप जनवरी महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के मुफ्त में अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि इत्यादि जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। अपनी लग्न राशि या अन्य प्रश्न इत्यादि का उत्तर भी पा सकते हैं, वो भी फ्री में, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में पहली चैट, ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करें इस महीने के गोचरों की तो सूर्य 15 जनवरी तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य आपके पहले स्थान पर गोचर करने लगेंगे। सूर्य के इन दोनों गोचरों को अनुकूल नहीं माना गया है, फिर भी तुलना करें तो महीने का दूसरा पक्ष थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। उस पर भी महीने की शुरुआत से 16 जनवरी तक मंगल अस्त रहेंगे। इसके बाद मंगल उदित अवस्था में आप पर प्रभाव डालने लगेंगे, अतः इस महीने मंगल से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। इसके बाद आपके द्वादश भाव से आप पर प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में इस महीने सिर्फ 8 जनवरी तक ही बुध अनुकूलता देने में समर्थ रहेंगे। बाद का समय बुध के दृष्टिकोण से कमजोर कहा जाएगा, कमजोर रह सकता है। बृहस्पति इस महीने भी आपके चतुर्थ भाव में ही बने रहेंगे। इस महीने बृहस्पति केतु के नक्षत्र में रहेंगे। 5 जनवरी तक बृहस्पति शनि के उपनक्षत्र में, तो वहीं बाद में बुध के उपनक्षत्र में ही प्रभावी रहेंगे। ऐसे में इस महीने बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह इस महीने की शुरुआत में आपके लाभ भाव में रहेंगे, तो वहीं 18 जनवरी के बाद के बाकी के समय में आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। अतः शुक्र इस पूरे महीने आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह इस महीने आपके दूसरे भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर 15 जनवरी तक शनि पर गुरु के उपनक्षत्र तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा। शनि से इस महीने अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके तीसरे भाव में बुध के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। फलस्वरूप राहु आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, दे सकते हैं, जबकि केतु ग्रह आपके भाग्य भाव में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में केतु आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात मकर लग्न या मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मकर राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में जनवरी का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 18 जनवरी तक आपके करियर स्थान का स्वामी शुक्र आपके लाभ भाव में रहेगा। फलस्वरूप आपके कार्य क्षेत्र को काफी अच्छी दिशा देने का काम कर सकता है। वहीं 18 जनवरी के बाद नौकरी परिवर्तन आदि के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को भी 18 जनवरी के बाद अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। 18 जनवरी से पहले का समय नौकरी तथा व्यापार व्यवसाय आदि के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, यानी हर लिहाज से अच्छा रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल इस महीने खर्च के स्थान पर रहने वाला है। यह एक अच्छी स्थिति तो नहीं ही कही जाएगी। फलस्वरूप लाभ के रास्तों में अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि दूर के स्थानों से संबंध रखने वाले लोग या फिर विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग कुछ हद तक कुछ मामलों में अनुकूल परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। बचत के स्थान का स्वामी है तो अपनी राशि में, लेकिन दूसरे भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से शनि इस महीने राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। इस कारण से बचत करना कठिन नजर आ रहा है, लेकिन राहु तीसरे भाव में है, यह एक प्लस पॉइंट है। अतः यात्राओं से संबंधित काम करने वाले लोग अथवा जिनका काम भाग दौड़ का है वो लोग कुछ हद तक बचत करने में भी सफल रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है।
मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में जनवरी का महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आपका लग्न या राशि स्वामी शनि है तो अपनी राशि में, लेकिन राहु के प्रभाव के चलते बीच बीच में बीमार होने का भ्रम आपको हो सकता है। हालांकि राहु तीसरे भाव में है, अतः समस्याएं लंबे समय तक नहीं रहेंगी। समस्याएं आएंगी लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फिर भी समस्याएं आने ही ना पाए, इस बात के लिए आपको उचित आहार विहार की आवश्यकता रहने वाली है। आरोग्यता का कारक सूर्य भी इस महीने क्रमशः द्वादश तथा पहले भाव में गोचर करेगा, अतः उससे भी हमें स्वास्थ्य के मामले में अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस कारण से कुछ मौसम जनित बीमारियां, परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। सारांश है कि जनवरी का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा, अतः मौसम तथा अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आपको अपना आहार विहार रखना चाहिए। आइए अब जान लिया जाए कि जनवरी का महीना मकर राशि वाले लोगों के शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, शिक्षा के मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं और आपको तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके चौथे भाव का स्वामी मंगल इस महीने द्वादश भाव में गोचर करेगा, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति खूब मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को कुछ हद तक अनुकूल परिणाम भी दे सकते हैं। बुध का गोचर भी इस महीने 8 जनवरी तक अनुकूल है, तो ये बाद में कमजोर परिणाम देने का काम कर सकता है। इन तमाम कारणों से इस महीने शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कमजोर तो रह सकता है। परीक्षाओं आदि की निकटता को देखते हुए आपको इस महीने अपनी मेहनत और निष्ठा की गति को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र इस महीने ज्यादातर अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। फलस्वरूप आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहनी चाहिए। पंचम भाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव लंबे समय तक नहीं है, अतः लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। अर्थात इस महीने आप अपनी लव लाइफ को काफी हद तक एंजॉय कर सकेंगे। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में भी इस महीने तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि कभी कभार कुछ विवाद दे सकती है, लेकिन अन्य ग्रहों के द्वारा मिल रहा सपोर्ट दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगा। आइए अब जान लिया जाए कि मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, इस महीने पारिवारिक मामलों में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। दूसरे भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव बीच बीच में गलत फहमियां देने का काम कर सकता है, अथवा एक दूसरे की बातों को समझने में चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। हालांकि देर सवेर राहु इस मामले में समझौता भी करवा सकता है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी मंगल इस महीने कमजोर स्थिति में है। बृहस्पति भी अधिक अनुकूलता नहीं दे पा रहा है। इन तमाम कारणों से घरेलू मैनेजमेंट थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि जनवरी के महीने में मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी को लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और वो प्रसाद लोगों में बांटें। नियमित रूप से मंदिर जाएं तथा यथासंभव सत्य बोलें, यानी झूठ बोलने से बचें। नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.